नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, और यह खास पेशकश हमारी इस बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत इंदौर से। खबर जहां गलियों का नाम बदलने पर विवाद हो गया। पार्षद ने धर्म विशेष नाम के बोर्ड लगवा दिए। पार्षद ने एमआईसी की बिना अनुमति के बोर्ड लगवा दिए। पार्षद का नाम है फातिमा रफीक खान, जिन्होंने बोर्ड लगवा दिए। और इसके बाद पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मेयर को चिट्ठी लिखी, कहा कि ये गलत बोर्ड लगाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की मांग की। मेयर ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और साथ ही तमाम वो बोर्ड हटा दिए गए। इंदौर के चंदन नगर में गलियों के नाम बदलने का ये पूरा मामला सामने आया है। पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना एमआईसी की अनुमति गलियों के नाम बदलकर बोर्ड लगवा दिए थे, जिसकी शिकायत पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव से की थी। शिकायत मिलने पर निगम कर्मचारियों ने धर्म विशेष नाम के लगे बोर्ड हटा दिए। वहीं मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। और इंदौर में नाम बदलने वाले पार्षद का बयान यह है कि विवाद के बाद पहला बयान सामने आया, पहचान के आधार पर नाम लगाए गए। उन्होंने कहा कि जगह के आधार पर बोर्ड लगाए गए। बोर्ड लगाने पर लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर निगम ने ही बोर्ड लगाया, फिर आपत्ति क्यों, ये उनकी तरफ से कहा गया है। चंदन नगर जब से बसा, जब से नाम है, वहां पर लोहा गेट इसलिए बोला जाता था कि वहाँ लोहे का गेट है, लेकिन उस रोड का नाम लोहा गेट नहीं था। तो जैसे गोसिया रोड लिखा है, वहाँ चंदू वाला रोड, चंदू गुरिल जी का ऑफिस था, तो उसको इसलिए चंदू वाला रोड बोलने लग गए थे। एक मिश्रा वाला रोड बोलते तो मिश्रा जी का घर था, वहाँ पे रहते थे कोने पे मिश्रा जी, अभी भी उनका परिवार है वहाँ पे, तो वो मिश्रा वाला रोड बोलते थे। नाके वाला रोड को बोला जाता था कि नाका था, धार नाका था, इसलिए वहाँ बोला जाता था। एक आम वाला रोड बोलते थे तो आम का झाड़ था इसलिए, लेकिन उन रोडों के नाम नहीं थे। आम वाला रोड का नाम हुसैन रोड पहले से ही था, और लोहा गेट का नाम रजा गेट पहले से ही था। जैसे उसी तरीके से मिश्रा वाले रोड का नाम ख्वाजा रोड पहले से ही था, और चंदू वाले रोड का नाम अपना गोसिया रोड पहले से ही था। ये रोड जो बोर्ड लगाए गए नगर निगम के द्वारा लगाए गए हैं, और इसमें किसी को कोई आपत्ति किसी को होना नहीं चाहिए। नगर निगम के द्वारा ही इन बोर्डों को लगाया गया। इंदौर के चंदन नगर में पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना निगम एमआईसी की अनुमति के गलियों के नाम बदल दिए। धर्म विशेष के नाम पर गलियों के नाम का बोर्ड लगा दिया गया। ये बोर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद एमपी की सियासत गर्मा गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम को पत्र लिखकर फौरन कार्रवाई की मांग की। लेटर बम के बाद फिर क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। इंदौर के चंदन नगर में पार्षद फातिमा रफीक खान ने बिना निगम एमआईसी की अनुमति के गलियों के नाम बदल दिए। हद तो तब हो गई जब पार्षद ने गलियों के नाम धर्म विशेष के नाम पर रख दिए और उसका बकायदा बोर्ड भी लगवाया। अब पार्षद की इस कारनामे से एमपी की सियासत गर्म हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने निगम को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की और मांग न पूरा होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। विजयवर्गीय के लेटर में क्या खास था, इस ग्राफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। साइन बोर्ड मामले में नाम परिवर्तन पर जताया आक्रोश। नाम परिवर्तन में अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कार्रवाई ऐसी हो कि कोई भविष्य में ऐसा न करे। लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद हो रहा है। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हालांकि आंदोलन की नौबत आए उससे पहले ही पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के लेटर पर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक्शन लिया है। भार्गव ने कहा कि एमआईसी की अनुमति के बिना पार्षद फातिमा रफीक खान के लगाए गए बोर्ड असंवैधानिक है। पार्षद की इस कारस्तानी पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं और सभी अवैध बोर्ड हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उधर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने चंदन नगर साइन बोर्ड मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि ये आवश्यक है कि जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का दुस्साहस न कर सके। वहीं लेटर लिखने के बाद हुई कार्रवाई पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने साइन बोर्ड हटाने पर महापौर को धन्यवाद दिया है। मैंने निर्देशित किया था कि इन अवैधानिक बोर्डों को हटाया जाए, जो कि अब हट गए हैं। साथ ही बिना अनुमति के, बिना प्रावधान के जिस तरीके से ये बोर्ड लगे हैं, तो संबंधित पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। और यहाँ तक कहा है कि ऐसे अवैधानिक रूप से किसी भी मार्ग पर अवैधानिक कब्जा कर बोर्ड लगाने के खिलाफ एफआईआर भी कराई जाए।
साथ में यह भी निर्देश दिए हैं कि और भी शहर में कहीं अगर इस प्रकार से अवैधानिक नामकरण के बोर्ड किसी ने भी लगाए हैं तो उन्हें भी हटाया जाए। लव जिहाद का तो आजकल मुद्दा चल ही रहा है, साथ में लैंड जिहाद का भी एक मुद्दा शुरू हुआ है। जो हिंदू नामों पे सड़कें थी उनको मुस्लिम नामों पर कन्वर्ट किया जा रहा था, बोर्ड भी लगा दिए थे। नगर निगम के भी कुछ अधिकारियों की मिली भगत इसमें लगती है। तो आज हमने कमिश्नर नगर निगम से बात की थी और उनसे कहा था कि आप तुरंत इन बोर्ड्स को हटवाएं, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक इसमें न्याय संगत कार्रवाई ना हो और साथ ही साथ भविष्य में भी ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित ना हो, तब तक हम लोग इसमें नहीं रुकेंगे। बोर्ड हट गए हैं तो मैं नगर निगम के जो हमारे महापौर जी का धन्यवाद भी करता हूं और मगर जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं ताकि भविष्य में ऐसा दुष्कर्म कोई दूसरा अधिकारी करने की हिम्मत ना करे। उधर मामला तूल पकड़ता देख पार्षद फातिमा रफीक खान के पति ने बयान जारी कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि चंदन नगर में जिस बोर्ड का विवाद हुआ उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलियां पहले से ही इस नाम से जानी जाती थी। उन्होंने कहा कि ये बोर्ड नगर निगम के लगाए गए हैं और इसमें पार्षद का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बहरहाल एक तरफ पार्षद पति अपनी सफाई दे रहे हैं तो वहीं महापौर ने पार्षद के खिलाफ FIR के निर्देश दिए हैं। साथ ही वन विभाग का अमला चंदन नगर पहुंचकर अवैध रूप से लगे बोर्ड को हटवा दिया है। इंदौर से NDTV के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। इंदौर से मेरी सहयोगी तनुश्री देसाई इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं और कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले तनु, इंदौर में 2 नगर निगम है क्या? फातिमा रफीक खान के पति कहते हैं नगर निगम ने बोर्ड लगाया, पुष्यमित्र भार्गव कहते हैं MIC की मंजूरी के बिना बोर्ड लगाया। ये दो नगर निगम काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आशीष, ये बहुत बड़ी चीज है जो हम ये आज देख रहे हैं। इंदौर में जो चंदन नगर क्षेत्र है वहां पर जो कार्रवाई हुई है, आपको बता दें कि जो अभी हमने फातिमा रफीक खान के पति को सुना, उन्होंने बताया किस तरीके से ये जो एरिया है जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं और वो बोर्ड बकायदा नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो नाम है जैसे मिश्रा वाली गली हो गई या लोहा गेट वाली गली हो गई, तो ये नाम पहले से चले आ रहे हैं, सालों सालों से चले आ रहे हैं। तो अब इन नामों का जो जिक्र किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग उसी तरीके से इन गलियों को पहचानते थे, पर इन गलियों का नाम ओरिजिनली कुछ और था। तो जो ओरिजिनल नाम है वो अब इन्होंने ये बोर्ड जो है वो लगा दिए है और दिखाया है कि ये इनके असली नाम है और नीचे ब्रैकेट में उन्होंने वो नाम लगा दिए। पर जब आकाश विजयवर्गीय ने ये साइन बोर्ड देखे तो उन्होंने आपत्ति जताई, उन्होंने लेटर लिखा नगर निगम को और सख्त कार्रवाई की मांग की, नहीं तो वो आक्रोशित आंदोलन जो उग्र आंदोलन है वो करेंगे। उसके बाद महापौर ने एक बाइट दी। महापौर ने बताया कि जितने भी बोर्ड जो उनको हटाया जा रहा है और जो पहले के नाम है उनको वापस लगाया जाएगा। पर इसमें सवाल ये है कि जब ये बोर्ड्स नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, साइन बोर्ड, उसमें नगर निगम का लोगो भी है, तो अब नगर निगम खुद ही क्यों इस बोर्ड को हटा रहा है, क्यों इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है? जी ठीक, एक बात तनु मुझे आपसे और पूछनी है, ये जो बोर्ड लगाए गए जिसमें गलियों के नाम या गेट के नाम बदले गए, तो कोई रास्ता भटक जाएगा, गलत गली में चला जाएगा या जा ही नहीं पाएगा, इस बात की चिंता है आकाश विजयवर्गीय को? या दरअसल नाम चूंकि एक वो धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है, फातिमा रफीक खान ने क्योंकि वो नए बोर्ड लगा दिए, इस बात की आपत्ति है? जी बिल्कुल आसिफ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आकाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया चैनल्स के लिए की थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अब जो धर्म विशेष नाम के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, लव जिहाद तो हो ही रहा था, अब जो है रोड जिहाद भी हो रहा है, क्योंकि ये जो नाम है उनको बदला जा रहा है, धर्म विशेष के ऊपर ये नाम रखे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट हमने की थी जिसमें पहले भी जो नाम है उनको बदल के कुछ और नाम बना दिए गए थे, जिसके ऊपर लोगों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने बोला था कि हम पहले से ही इन सड़कों को इन नाम से जानते हैं, तो अब अचानक नगर निगम क्यों इनके नाम बदल रहे हैं, क्यों ये यहाँ पे बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, जिस वजह से पूरे शहर में कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि आप जब कहीं जा रहे हैं तो आप अगर आप कोई ऑटो ले रहे हैं, आप कोई कैब ले रहे हैं, तो आप उनको बताएंगे कि हमको इस गली में जा रहे हैं, हमको इस गली में जाना है, पर जब आप वहां पे पहुंच रहे तो उस गली का नाम ही बदल गया है, बोर्ड ही बदल गए हैं। तो बहुत बड़ा सवाल जो है अब शहरवासी भी कर रहे हैं। जी और जाहिर बात है, आप पिज्जा मंगवाइए, पता लगा कि डिलीवरी बॉय आपसे कह रहा है कि मैं हुसैन गेट पे खड़ा हूं और पहले उसका नाम गोल मार्केट था, अब आप अपना पिज्जा लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी सी स्थिति हो जाएगी। तनुश्री,
आप उन तमाम जगहों पर गई जहां ये बोर्ड बदले गए थे। मुझे जरा ये बताइए कि वहां की सड़कें चकाचक हैं, नाली की व्यवस्था एकदम ओके है, पानी की निकासी एकदम ओके है, या उनसे कोई मतलब नहीं, ना तो आकाश विजयवर्गीय को, ना पुष्मित भार्गव को, और ना ही फातिमा रफीक खान को। हाँ, बोर्ड किसके नाम का लगा है उस पर सबको आपत्ति है। आसिफ, मैं कुछ गलियों में गई थी, मैंने इंदौर के कुछ क्षेत्रों में भी गई हूँ, मैं वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे भी मैंने बातचीत की, मेरी कुछ स्टोरीज भी थी जो सफाई अभियान को लेके थी। पर हैरान कर देने वाली बात इसमें ये है आसिफ कि कई गलियों में आज भी बहुत ज्यादा गंदगी है। वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम को नहीं सुधारा जा रहा है, वहाँ पे नगर निगम की जो पिकअप गाड़ियां है वो नहीं आ पा रही है। तो सवाल ये है कि अब नगर निगम या महापौर जो है उनका मेन फोकस नाम बदलने पर है और ना कि इंदौर की जो सफाई व्यवस्था है उसको सुधारने में है। जी ठीक, तनुश्री मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो देखिए, ये हमने आपको पूरी खबर बताई और हमने आपको दिखाया, तस्वीरें भी दिखाए थे आपको एक बार, कि किस तरह से इंदौर में नाम बदलने को लेकर विवाद हो गया। देखिए, ये तस्वीरें हैं चंद्रशेखर आजाद चौराहा, पहले ये तस्वीर बोर्ड लगी हुई थी, बाद में उनका नाम बदल दिया गया। तो कुछ गेट के नाम, कोई लोहा गेट है उसे कुछ कर दिया गया, रजा गेट बना दिया गया। रजा गेट जो पहले लोहा गेट नाम से जाना जाता था, और जब बोर्ड लगाया गया तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हो गई वायरल। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई तो फिर उसके बाद आकाश विजयवर्गीय, जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति ली और कहा कि कड़ी कार्रवाई इस पर की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और पुष्यमित्र भार्गव जो बीजेपी के ही मेयर हैं, उन्होंने भी फौरन इस मामले को हाथों हाथ लिया, उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए और ये बोर्ड हटा दिए गए। और तनुश्री हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। तनुश्री, कल का ये मामला है, सुबह सुबह का ये वक्त है, आज इस पर क्या चल रहा है? सुबुगाहट तेज है कि नहीं? कांग्रेस का क्या कहना है खासतौर पर इस मामले में? जी देखिए, जो इंदौर में जो है सियासत गरमा गई है, जहां एक तरफ बोल रहे हैं कि अब जो नगर निगम है वो अब इंदौर की जो मेन फोकस एरियाज है उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय इन सियासत मामलों में ध्यान दे रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं, धर्म विशेष के नाम लगाए जा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि बेतुकी बातें हैं जिसके ऊपर विवाद गरमाया जा रहा है, बेतुकी बातें जिसमें नगर निगम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करने की जगह जहाँ पर मेन फोकस करना चाहिए नगर निगम को, जो मेन इश्यूज है, मानसून का मौसम है, लगातार कई जगह जो सड़क है वहाँ पे जलभराव की स्थिति बनती है, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि अभी भी गंदगी है, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। तो नगर निगम को ये बेसिक जो चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ना कि जो ये नाम बदलने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है उसके ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए। जी तन्नू, यही तो आम आदमी सोच रहा है कि फोकस नाम बदलने पर है या यहां से फोकस हटाकर उस जगह पर फोकस किया जाए जो असली काम है। खैर, आगे इन चीजों पर नजर रहेगी और अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। तनुश्री, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनुश्री देसाई इस वक्त मेरे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ी हुई थी।